हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स 11th से लेके 16th ऑफ जुलाई तक जो भी हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करे हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और PDF आप लोगों को तो ऑलवेज टेलीग्राम पर मिल जाता है। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही में फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे सही होंगे आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा। इससे आप देखेंगे कि आप खुद में इम्प्रूव कर पा रही हैं। तो चलिए अब हम बिना बातें किए बिना या बिना देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन जुलाई 2022 रानिल विक्रमसिंघे हैज़ रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में देखिए रानिल विक्रमसिंघे इन्होंने रिज़ाइन किया है। ये किस देश के प्रधानमंत्री के पद पे थे? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने अभी क्या किया है फ्रेंड्स, रिज़ाइन किया है। ही इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशनल पार्टी। तो इनके पार्टी का ज़रा नाम ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ये पूछ सकते हैं। और ये पहले भी देखिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ये 1993 से 1994 तक रहे, फिर 2001 से 2004 रहे, 2015 टू 2018, 2018 टू 2019। तो काफ़ी टाइम इन्होंने जो है वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोसियम एंड एग्जीबिशन इन जुलाई 2022 एट विज्ञान भवन इन दिल्ली। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में जो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी है, या आप कह लीजिए जो प्रदर्शनी है, इसका शुभारंभ कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजनाथ सिंह, जो कि जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास ध्यान रखेंगे फ्रेंड डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसका जो आयोजन था ना, इसको पूरी तरीके से ना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे देखिए नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हो गई, जो AI प्रोडक्ट्स हो गए, वो सभी इस इवेंट के दौरान शोकेश किए गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, with which of the following has the Union Health Ministry signed an MOU with the aim to eliminate TB in India? भारत में टीबी को ख़त्म करने के लिए जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने किसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब सिंपली हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्यों MOU साइन किया गया है, ताकि भारत से जो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस उसको पूरी तरीके से क्या कर सके, एलिमिनेट किया जा सके, और भारत कैसा हो जाए, टीबी फ्री बन जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन इन जुलाई 2022। तो कौन से शहर में हमें बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किसने इसको इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। द सेंट्रलाइज्ड किचन विल इनेबल द अक्षय पात्र फाउंडेशन। इससे क्या होता है, 1 लाख जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से सर्व यहाँ पर किया जाता है 282 स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अक्षय पात्र की ये कौन सी किचन है? 62nd नंबर की किचन है कंट्री की, और यूपी में कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड हरियाली महोत्सव। तो भूपेंद्र यादव ने फ्रेंड्स के शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है। सही आंसर है न्यू दिल्ली। देखिए हरियाली महोत्सव जो है ना, इस इवेंट के दौरान क्या किया गया, जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। साथ ही में बताया गया कि हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसी को बोला गया है हरियाली महोत्सव, जिसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया विच हैज़ रिसीव्ड द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटरी DGCA।
तो फ्रेंड जो नई अभी एयरलाइन है इंडिया की या भारत की जो नवीनतम एयरलाइन है उसका नाम है अकासा एयर। ये है अभी जो है वो न्यूएस्ट एयरलाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डैश हैव साइन एन एग्रीमेंट टू हेल्प टूरिस्ट ट्रैवल बिटवीन द टू स्टेट्स विद ईज। यानी टूरिस्ट को ना आसानी हो जाए देखिए दोनों स्टेट में ट्रैवल करने में, तो इसी के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। तो हमें याद रखना है, तो जितने भी वेस्ट बंगाल के रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स होंगे ना वो यहाँ पे क्या सिक्किम में भी आ सकती है, सिक्किम की डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस में टूरिस्ट को ड्रॉप कर सकती हैं। इससे पहले क्या था कि जो बंगाल के रजिस्टर्ड व्हीकल थे वो सिक्किम में रेस्ट्रिक्ट थे, मतलब वो नहीं आ सकते थे। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अब क्या हो सकता है, जो टूरिस्ट ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। कौन से स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट ने मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम को शुरू किया टू अपग्रेड द स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इस प्रोग्राम को कहाँ पे शुरू किया गया है, दिल्ली में। तो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनको 40 to 100 रुपीज़ भी दिए जाएंगे। तो उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ही मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। 13 एक्सप्रेसवे वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए अभी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करा, जो कि कनेक्ट करेगा बुंदेलखंड को दिल्ली से। और इसी के साथ जो है जो उत्तर प्रदेश है ये 13 एक्सप्रेसवे वाला जो हमारी कंट्री में पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है द सेंचुरीज ओल्ड 7 लॉन्ग कलरफुल खारची पूजा ये कौन से राज्य में शुरू हुई है। अब देखिए खारची पूजा कह लीजिए, खारची फेस्टिवल कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। और ये मनाया जाता है कहाँ पर, त्रिपुरा राज्य में। तो एनुअली जो ये फेस्टिवल है खारची ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टेट कौन सी है, त्रिपुरा। कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट करेगी 36th नेशनल गेम्स बिटवीन 27 सितंबर एंड 10 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड जो 36 नेशनल गेम्स होंगे ना इसे होस्ट कौन सी स्टेट करेगी, गुजरात जो है वो इसे होस्ट करेगी। कौन से बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एक MOU साइन किया टू मैनेज द सैलरी अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल। तो बैंक कौन सा है, आंसर है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक। तो जो ये सैलरी अकाउंट्स होंगे ना इनको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बेनिफिट्स में जैसे कि देखिए मान लीजिए जो एक्सीडेंट कवर है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो 56 लाख रुपए तक का मिलेगा। और अगर किसी वजह से ईयर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो कवर है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर जो डिफेंस पर्सनल है उनको दिए जाएंगे। बात होती है एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई 1993 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती और बुक का टाइटल है स्वाधीनता संग्राम ना सुरफिरो। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है पुस्तक लॉन्च की गई। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उनका नाम है RK गुप्ता। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द विम्बल्डन सिंगल्स टाइटल इन जुलाई 2022। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो विम्बल्डन हुआ है इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, आंसर हो जाएगा एलिना राइबिकनिना। जो एलिना है ये पहली टेनिस प्लेयर है कहाँ से, कजाकिस्तान से, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में सिंगल का टाइटल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसी टूर्नामेंट में मेंस की बात करते हैं, मेंस सिंगल, तो वो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, जो कि हैं सर्बिया के प्लेयर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं
जिन्होंने डिस्कवर किया है एक नया मटेरियल जो कि इंफ्रारेड लाइट्स को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस नए मटेरियल को डिस्कवर किया है इंडिया देश के रिसर्चर्स के द्वारा। एज पर दी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022, भाई इनके अनुसार भारत कौन से ईयर में चाइना को पीछे छोड़ देगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन दी अर्थ। अभी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एज ए स्लोएस्ट पेस सिंस 1950। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देखो कि नवंबर 2022 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन होगी वो 8 बिलियन, फिर 2030 में 8.5 बिलियन, फिर 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। तो काफ़ी ग्रो हो रही होगी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी हैज़ रिकमेंडेड 2 साइट्स। ये 2 साइट किससे एसोसिएटेड हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स ये दोनों की दोनों जो साइट्स हैं ये रिलेटेड हैं भीमराव अंबेडकर जी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली साइट है संकल्प भूमि बैंयन ट्री कैंपस जो कि है वडोदरा में। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने 1917 में जो अनटचेबिलिटी है यानी अस्पृश्यता है उसको एरेडिकेट करने का संकल्प लिया था। सेकंड जो साइट है उसका नाम है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल इन महाराष्ट्र सतारा, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रिसीव की थी। तो इन दोनों साइट्स को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द ISFOM इन बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स यहाँ में बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसकी फुल फॉर्म है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ये इन्होंने अध्यक्षता करी है 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो कौन से शहर में इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम एट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन पोलैंड। तो एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली सबसे कम उम्र की जो पर्सन बनी है उनका नाम है जानवी डांगेटी। कौन सी कंपनी पहली कंपनी बनी कंट्री में टू रिसीव ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर इट्स लिथियम आयन सेल्स। तो कंपनी का नाम है गोडी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे बात आती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ओल्ड दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986। डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी और इसके CEO हैं महेश गोदी। डॉक्टर इनामुल हक अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्हें कौन से ईयर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखना है हमें कि इन्हें 2020 में यानी 2020 में उनको उनकी जो बंगाली आइकोनोग्राफी और टेराकोटा जो आर्ट है जो उनका वर्क रहा उसी के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। Which company will be sports performance and lifestyle partner of the Indian Olympic Association for the upcoming Commonwealth, Asian and Olympic Games। तो इन सभी गेम्स में ये जो है कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक, इनके लिए कौन सी कंपनी है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की लाइफस्टाइल पार्टनर और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की भागीदार होगी। तो राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा JSW इंस्पायर। नेक्स्ट है कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। तो चार्ल्स लेक्लर्क की फ्रेंड्स ये तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो जीती, साथ ही में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती, और तीसरी कौन सी है ऑस्ट्रियन। इसके अलावा देखो आपको मैंने बता दिया देखिए बहरीन चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है और ऑस्ट्रेलियन भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने सऊदी अरेबियन, अजरबैजान, कैनेडियन, स्पेनिश ये सब जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है कार्लोस सेंज ने।
तो ये हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन T20 हिस्ट्री टू बॉल 500 डॉट बॉल्स। 500 डॉट बॉल फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं T20 में, उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने ये अचीवमेंट इंग्लैंड के मैच के दौरान हासिल करी है, बट सिंपली ध्यान रखिएगा इनका नाम ही एग्जाम में पूछेंगे, इतना ही हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट फुल कलर इमेज फ्रॉम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑफ डैश वॉज रिलीज्ड। किस देश के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली पूर्ण रंगीन छवि जारी की है उसने? स्पेस की बता रहे हैं बात, तो ये है नासा का स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने प्रोवाइड किया है ग्लिम्स ऑफ व्हाट द अर्ली यूनिवर्स लुक्ड लाइक, और ये जो है इमेज है बहुत क्लियरेस्ट है अर्ली यूनिवर्स की। और इससे आप ये देख सकते हैं कि 13 बिलियन ईयर्स जो है बैक जो यूनिवर्स था वो किस तरीके का था। इस इमेज में 1000 ऑफ गैलेक्सीज और कुछ ऐसे फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व यहाँ पे शो हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंट्री का जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, तो प्रसार भारती का जो नया लोगो है इसका अनावरण किसने किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्र ने प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे ये ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो कि कैसा है? एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। तो ये भारत का जो पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसे? द्वारका एक्सप्रेसवे को। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स? सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। इसके बाद है, अंगोला के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट का अभी हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम हमें बताना है। तो इनका नाम है जॉर्ज एडुआर्डो डॉस सेंटोस, और सबसे लंबे समय तक ये अंगोला के प्रेसिडेंट रहे 1979 से 2017 तक। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है अंगोलन क्वांसा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है एक मेटावर्स बेस्ड वर्चुअल लॉन्च यूनिवर्स टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर वर्चुअली? तो फ्रेंड्स देखिए, इसे लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 11 नवंबर 1919, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके CEO हैं ए मनी मखिलाई। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक की पार्ट टाइम चेयरमैन पद के लिए अपॉइंट किया है मीना हेमचंद्र को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका क्या नाम है? सही आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल इंक्लूड हैं इन द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप्स इन मनामा, बहरीन? तो फ्रेंड्स इंडिया ने जो है वो टोटल 22 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। 22 मेडल्स में ध्यान रखिएगा कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं गोल्ड मेडल, 9 है सिल्वर मेडल और 9 ही है कितने? ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी इंक्लूडेड इन द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ डेटाबेस ऑफ द इंटरपोल? तो इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? सही आंसर है फ्रेंड 68 नंबर का जो है भारत देश बना। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्टेब्लिशमेंट हुई 1923। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसर अल राइसी। सेक्रेटरी जनरल हैं जर्गन स्टोक और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 68। A 2-day national conference of state agriculture and horticulture ministers in Dash will be held. राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है इसको आयोजित कहाँ पे किया जाएगा या कहाँ पे किया गया? तो बेंगलुरु में इसका जो है वो आयोजन किया गया।
यहाँ पे देखिए किसानों को उनकी फसल का बेहतर प्राइस मिल सके, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो फोकस किया गया। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC2170। राइट आंसर है फ्रेंड्स ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक देखिए 2023 तक चेन्नई में अपनी गीगा फैक्ट्री से इस सेल का बड़े ही पैमाने पे इसको क्या करेगी, इसका प्रोडक्शन भी करेगी और इसे भी लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट डैश। ये जो वैक्सीन है ना, ये किसके खिलाफ है, मतलब किसके खिलाफ इसको यूज़ किया जाएगा, तो इस वैक्सीन को सर्वाइकल कैंसर में इसका यूज़ किया जाएगा। नोटेड सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवॉर्डी डैश पास्ट अवे रिसेंटली। तो देखिए सोशल वर्कर थे, इनका नाम है अवदाश कौशल। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्हें कौन सी ईयर में पद्मश्री मिला है, तो याद रखिएगा 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक कौन से स्टेट ने टॉप किया है इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन इन द मंथ ऑफ जून 2022। तो इसमें टॉप प्लेस पे रहा है कौन सा स्टेट, झारखंड। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें एक वर्ड ऐड करेगा प्राइमरी। तो प्राइमरी लेवल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट बना है, कौन सा है, उत्तराखंड। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या करना, रिजॉइन यानी फिर से शामिल होने का फैसला लिया गया है, और ये फैसला लिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश देखिए इस योजना से बाहर हो गई थी 2020 में, ठीक है, और लेकिन फिर से जो है वो इन्होंने ये फैसला लिया है कि वो दोबारा से इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार को। तो फ्रेंड्स नारायणन कुमार को ये अवार्ड दिया गया है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया और जापान के रिलेशंस को और भी मजबूत करने में, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है जो गिजोन चेस मास्टर टूर्नामेंट हुआ स्पेन में, इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स डी गुकेश ने इस टूर्नामेंट को जीता है। Which Indian cricketer has become the fastest Indian to take 150 wickets in ODI? तो वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है फ्रेंड्स मोहम्मद शामी। उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो मैच चल रहा था, उसमें उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट्स को लिया और अपनी ये जो 150 विकेट्स की अचीवमेंट है उसे हासिल करी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नोवल मैकेनिज्म टू इनएक्टिव SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 को इनएक्टिव करने के लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया है, इंडिया देश के साइंटिस्ट के द्वारा इस मैकेनिज्म को डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक पे है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत रहा है इस बार 135 प्लेस पे। टोटल थी 146 कंट्री जिसमें भारत की रैंक है 135। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। पहली बार इस इंडेक्स को 2006 में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम हमें बताना है टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन। तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस RD। तो ये एप्लीकेशन जो है वो आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। कौन सी इंडिया की सिटी है जिसे लिस्ट किया गया है बाय द टाइम मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस? तो इनमें से जो शहर है अहमदाबाद शहर को इसमें लिस्ट किया गया। इसी के साथ एक और ध्यान रखिएगा केरल स्टेट को भी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया।
अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस, इसने इंडिया का जो पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री है इसको खोला है। इस रॉकेट इंजन फैक्ट्री को कहाँ पे खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेन्नई, और इसको इस फैसिलिटी को नाम क्या दिया गया है? रॉकेट फैक्ट्री 1 जो है वो इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which rail line has been approved by the Union Cabinet to provide connectivity and improve mobility in Gujarat and Rajasthan? गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी और एक तरीके से मोबिलिटी में सुधार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन को जो है वो अभी मंजूरी दी गई है। Next, a man in Dash who passed away during the course of treatment has been identified with a unique blood group AB positive blood group with EMM negative frequency। तो अभी ये जो पर्सन है इनका देखिए ट्रीटमेंट के दौरान ही निधन हुआ, इनके अंदर एक यूनिक ब्लड ग्रुप था। ये कौन सी स्टेट के थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स गुजरात। हमारे देश में ये पहले थे जिनका इस तरीके का ब्लड ग्रुप था, और पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये 10th थे। जो कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं वो तो देखिए ओ ए बी या फिर ए बी होते हैं, लेकिन इनका जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी पॉजिटिव था जिसमें EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, यानी बांग्लादेश में अगले जो इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं उनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफिजुर रहमान। ये भारत में देखिए बांग्लादेश के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये बुक लिखी है JJ सिंह जी के द्वारा। जुलाई 2022 में ICC ODI की जो मेंस की क्रिकेट टीम है, हमें यहाँ पे रैंक बताना है। तो ICC ODI टीम रैंकिंग में मेंस की क्रिकेट टीम कौन से रैंक पर है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 3rd रैंक पे। पहले रैंक की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड देश जो है वो इस रैंकिंग में पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट 2 बिलियन टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस द इंडिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट है ये किसके द्वारा किया गया है? UAE के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई। अगला है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक MOU साइन हुआ फॉर द पार्टिसिपेशन इन द ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए फ्रेंड्स इंडिया और मेडागास्कर के बीच में जो है वो ये MOU साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल द हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया। तो इसके लिए कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो है वो यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। अब इसमें देखिए जो एथलीट्स हैं ना उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सर्च किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी जो न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा, और विशेषकर यहाँ पे महिला एथलीट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे है क्वेश्चन, सिंजेंटा इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ लॉन्च ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट। ये जो बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है ये बायोडाइवर्सिटी मॉनिटर टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। कौन सी IIT के सहयोग से इसको शुरू करने की घोषणा करी गई? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT रोपड़। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो है वो उसको टाइटल मिला है इन द इंडियाज़ रैंकिंग 2022, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिलीज़ किया। इसमें बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो टाइटल मिला है वो IIT मद्रास को दिया गया है। इसमें हमें देखिए कुछ और टाइटल्स भी ध्यान रखनी है, जैसे IIM अहमदाबाद को बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का मिला, एम्स दिल्ली को बेस्ट मेडिकल कॉलेज का टाइटल मिला है, और बेस्ट यूनिवर्सिटी में सबसे आगे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। कौन से स्टेट में इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस को रिपोर्ट किया गया है? तो अभी देखिए फ्रेंड्स हाल ही में केरल में भी 14 जुलाई की इवनिंग को कंफर्म हुआ है पहला जो है मंकी पॉक्स केस है ये भारत का।
वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड। भारत का जो पहला ई कचरा इको पार्क है इसे कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुधाकर दलेला जी को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिगेन्ड द नंबर 1 रैंकिंग इन आईसीसी ओडीआई बॉलर रैंकिंग। तो इसमें नंबर 1 पर कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं? जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे हैं। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली एट दी ऑनगोइंग आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हो रही हैं? चांगवोन साउथ कोरिया में हो रहे। इसके मेडल टैली में जो है वो पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है? इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हो जाते हैं सभी क्वेश्चन समाप्त। आज की वीडियो में हमने करे हैं टोटल 66 क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहे लॉजिक पाठशाला से। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी चैनल को हम ग्रो कर सकें, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, इससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।